औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक यूट्यूब कुतुब चैनल। यूँ तो अल्लाह वाहदहू ला शरीक किसी तारीफ़ के मुताई नहीं। एक छोटे से बच्चे से भी पूछो कि अल्लाह कौन है और कहाँ रहता है तो वो भी उंगल आसमान की तरफ करके इशारा करता है। पता सबको चलता है किसकी बात हो रही है। अगर किसी से ये पूछें कि अल्लाह के नाम का मतलब क्या है तो फिर किसी को जवाब नहीं आता। दोस्तों, मेरा ऐसे शोबे से ताल्लुक़ है जिसमें हर तरह के लोग मिलते हैं, अमीर, गरीब, पढ़े लिखे, अनपढ़, अच्छे और बुरे। और मैंने हर तरह के लोगों से ये सवाल पूछा है कि ये जो आपके सामने लफ्ज़ लिखा हुआ है अल्लाह, अल्लाह ज़बर लाम अल लाम खड़ी ज़बर ला हापेश हु अल्लाह, इसका उर्दू में क्या मतलब है। जैसे रहमान का मतलब है रहम करने वाला, रहीम का मतलब है मेहरबान, इसी तरह अल्लाह के नाम का क्या मतलब है। आप यकीन करें कि आज तक मुझे कोई मुसलमान ऐसा नहीं मिला जिसने इसका ग्रामर के हिसाब से जवाब दिया हो। अक्सर तो लोग इधर उधर की छोड़ना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है अल्लाह के नाम का मतलब है बहुत बड़ा, कोई कहता है अल्लाह के नाम का मतलब है मालिक, कोई कहता है कौन, और सब बेबुनियाद बातें हैं। आप अंदाज़ा करें, जिस कौम को अपने परवरदिगार के नाम का मायने ना पता हो उसे अपने रब की पहचान क्या होगी। मैं दावे से कहता हूँ कि जो शख्स इस एक नाम अल्लाह के तर्जमे को समझ लेता है उसे अल्लाह की आधी पहचान हो जाती है। बाकी आधी पहचान अल्लाह के 98 नाम पढ़ने से हासिल होती है। जैसे सफाई निसफ़ ईमान है, वैसे ही ये नाम अल्लाह निसफ़ पहचान है। दोस्तों, 99 सिफ़तें हैं अल्लाह वाहदहू ला शरीक की। सिफ़तों से मुराद है कि अल्लाह पाक के 99 नाम हैं जिनसे अल्लाह पाक को पुकारा गया है, और ये सिफ़तें असल में अल्लाह की पहचान हैं। इन 99 नामों में जो नाम अल्लाह है, ये तमाम नामों का सरदार और बादशाह नाम है। इसको इसमें आज़म कहते हैं। इसमें आज़म से मुराद है कि कुल कायनात के अंदर कोई भी लफ्ज़ ऐसा नहीं जो इस लफ्ज़ अल्लाह के ऊपर फजीलत रखता हो। इस नाम अल्लाह के तर्जमे में कुल कायनात की बादशाही बयान की गई है, इसलिए इसको इसमें आज़म कहते हैं। दोस्तों, ये जो आपके सामने लफ्ज़ लिखा हुआ है अल्लाह, असल में ये अरबी का एक लफ्ज़ है। अल्फ़ ज़बर लाम मल लाम खड़ी ज़बर ला हापेश हु अल्लाह। इसका उर्दू में मतलब है कुल कायनात का मालिक बिना शरीक। फिर से सुन लें, कुल कायनात का मालिक बिना शरीक, के सारी कायनात के अल्लाह अकेले मालिक हैं और इसमें उनका हिस्सेदार नहीं है कोई। अब बाकी जो अल्लाह पाक के 98 नाम हैं, असल में ये अल्लाह पाक के हुनर हैं जो अल्लाह पाक की ज़ात को समझने में मदद करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे अल्लाह पाक का एक नाम है मुसव्विर जल्ला जलालहू, इसका तर्जमा है सूरतें बनाने वाला। ये अल्लाह पाक का एक हुनर है, सूरतें बनाना। अब इस नाम के तर्जमे में अल्लाह पाक ने किसी चीज़ की मालकियत नहीं बयान की, बल्कि इस नाम के तर्जमे में अल्लाह पाक ने अपने एक फ़न का ज़िक्र किया है, और जो फ़न अल्लाह पाक की ज़ात का हो वो कोई मामूली बात नहीं हो सकती। ये बात मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूँगा कि फ़र्ज़ करें आपसे अगर कोई ये कहे कि एक ही बात को मुख्तलिफ़ अंदाज में करें, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने अंदाज में कह सकेंगे? 10 अंदाज, 20 अंदाज, 50, 100। इसके बाद आप वैसे ही कहनी शुरू करेंगे जैसे आप पहले कह चुके होंगे। और वो अल्लाह की ज़ात है जिसने दुनिया में करोड़ों इंसानों के चेहरे तख्लीक किए और सब एक से दूसरे को मुख्तलिफ बनाया। अब इसी तरह अल्लाह पाक के जो बाकी नाम हैं, जैसे माफ़ करने वाला, तौबा कबूल करने वाला, ज़िंदा करने वाला, मारने वाला, रोज़ी देने वाला, पैदा करने वाला, पाक ज़ात, ये सब अल्लाह पाक के हुनर हैं जो अल्लाह पाक की ज़ात को समझने में मदद करते हैं। दुनिया के किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी इंसान जो ये कहे कि मैं मुसलमानों के खुदा के मतलब मालूमात हासिल करना चाहता हूँ, तो उसे पूरा कुरान पढ़ने की ज़रूरत नहीं। कुरान तो एक दास्तान है और अल्लाह के अहकामात, वो सिर्फ़ इन 99 नामों को बमा तर्जमा पढ़े। इसमें अल्लाह पाक ने अपनी पूरी जामिया पहचान नाज़िल फरमाई है। दोस्तों, इन 99 नामों के बाद ना तो कोई अल्लाह पाक की सिफ़त है और ना कोई उसका नाम। इसके बाद जो कुछ भी इस ज़मीन और आसमान में मौजूद है, ये सब अल्लाह पाक की नेमतें हैं।
اور یاد رکھیں کہ صفتیں اور نعمتیں دو الگ الگ وجود ہیں۔ صفتیں اللہ کی پہچان کے لیے ہوتی ہیں اور نعمتیں انسان کے استعمال کے لیے، جیسے یہ ہوا، آگ، پانی، پیڑ پودے، پرندے چرندے، یہ سب اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ دوستو، ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ رسالت میں موجود تھے تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں نہ تم کو بتاؤں کہ اللہ کے اوپر کیسے احسان کیا جا سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، انسان کا ایسا کون سا عمل ہے جو اللہ کے اوپر احسان کی طرح ثابت ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے نبی نے فرمایا کہ اپنے رب کو پہچانو اور اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ وہ کام ہے کہ اللہ پاک ایسے سمجھتے ہیں جیسے اس کا بندہ ان کے اوپر احسان کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد مرضی آپ کی کہ آپ نے اللہ کی پہچان آگے بڑھانی ہے یا اپنی ایم بی بچانی ہے۔